सभी देशवासियों को संजीव आर्य का सादर नमस्कार और पुनः आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आज दिनांक 3 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे। जी, तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन सामाजिक क्षेत्र में विशेषकर अपने माता पिता तथा बंधुओं के साथ मेल मिलाप करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको लाभ प्राप्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी प्रकार उनको अपने कर्मों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने व्यवसाय के लिए अधिक मेहनत करेंगे और आपको व्यवसाय के लिए कुछ अधिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है। आपका व्यय ऐसा लगता है कि कुछ रोगों के लिए और अपने घर परिवार पर हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि सर्दी के मौसम में आप शीत रोगों से भी इन 2 दिनों में सावधान रहें। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपका मूड कुछ चंचल रहेगा और आप व्यस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपको जोश प्राप्त होगा और आपको धन लाभ भी संभव है। वैसे व्यवसाय क्षेत्र में आपको स्त्रियों से इन 2 दिनों में कुछ अधिक मदद और लाभ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने घर परिवार में तनाव से बचें और आपको सलाह दी जाती है कि आप पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सतर्क रहें और जीवन साथी के साथ शांति बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और गुरु सज्जनों का सम्मान करना चाहिए। जी, वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनको भाग्य से और माता से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि वे अपने कर्म क्षेत्र में और घर संबंधी कार्यों में कुछ अधिक व्यस्त रह सकते हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको स्त्री वर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है, जिसका लाभ आप अपनी संतान को भी दे सकते हैं। आप अपनी रुचि के तहत कोई कर्म करेंगे, विशेषकर ऐसा लगता है कि आप धर्म संबंधी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको घर संबंधी कार्यों के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है और ऐसा लगता है कि दूर दराज क्षेत्रों से संबंधों से आपको धन लाभ भी हो सकता है, जिसका आप निवेश करेंगे। इसी प्रकार विरोधियों से भी और गुप्त शत्रुओं से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप केवल अपना क्रोध को नियंत्रण पर अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपकी बुद्धि कुछ भ्रमित रह सकती है और आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ तनाव ना लें और घर में सुख और शांति बनाए रखें और गुप्त शत्रुओं से भी अपना बचाव अवश्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर दूध का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे धर्म संबंधी कुछ यात्रा कर सकते हैं, जिसमें वे अपने व्यवसाय संबंधी भी उनको लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आपको इस यात्रा से सम्मान भी मिलेगा, संतुष्टि भी मिलेगी। वैसे इस यात्रा के दौरान आपको अपने बंधुओं से भी मिलन संभव है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ अधिक व्यस्त रहेंगे और अचानक आपको स्त्री वर्ग से माता से धन लाभ हो सकता है, द्रव्य लाभ हो सकता है। वैसे आपके विवाह के योग भी बने हुए हैं, इस क्षेत्र में भी आपका कोई विकास संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको मित्रों से और अपनी रुचि के अनुसार, अपनी हॉबी के अनुसार कुछ लाभ मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आप खेलकूद के क्षेत्र में और जोखिम भरे कार्यों में भी लाभ मिलेगा और आप इन कार्यों में व्यस्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त सप्ताह के अंतिम दिन आपको अध्ययन क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप व्यस्त रहेंगे और आप इसके ऊपर कुछ व्यय भी करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप केवल पेट संबंधी रोगों के प्रति सप्ताह के अंतिम दिन सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको चंदन और हल्दी का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ अथवा पार्टनर से कुछ अलगाव या तनाव महसूस कर सकते हैं। वैसे उनको धन लाभ होता रहेगा, स्त्री वर्ग से भी उनको धन लाभ संभव है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन वे किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जिसमें उनको धन लाभ संभव है।
ऐसा लगता है कि इस यात्रा के दौरान उनको अपने बंधुओं से मिलन भी संभव है और वे धर्म संबंधी कुछ व्यय भी कर सकते हैं। सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने घर परिवार संबंधी कार्यों में कुछ व्यस्त रहेंगे और कर्म संबंधी कार्यों में आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आपको लाभ में कुछ कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत मित्रों से अवश्य दूर रहें, क्योंकि वे आपके लाभ को बिगाड़ सकते हैं और आपको गलत सलाह देकर अपने परिवार में या जनता के बीच अपमानित कर सकते हैं। अतः आप सावधान और सतर्क रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी वाले जल से सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि वे अपने व्यवसाय में और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं और धार्मिक कार्यों में उनका समय और व्यय लग सकता है। इसी प्रकार सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपनी संतान को लेकर और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता अवश्य कर सकते हैं या तनाव ले सकते हैं। लेकिन अंत में आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा, जिससे धीरे धीरे आपके तनाव में कमी आएगी। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने बंधुओं के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और व्यवसाय में लाभ होगा। इसी प्रकार आपको द्रव्य लाभ और रत्न आभूषणों का भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आप केवल अपनी इस दौरान बीपी से संबंधित बीमारी के प्रति सतर्क अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप सावधान रहें। आपको उसमें कोई धोखा मिलने का या लाभ में कमी होने का कारण बन सकता है। वैसे आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप केवल उनसे संबंधित तनाव अवश्य ले सकते हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी जल से सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। जी। मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन उनको अपने पिता से, अपने पिता समान व्यक्तियों से अथवा राज्य सरकार से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि वे यात्रा पर भी जा सकते हैं और उनको धर्म संबंधी लाभ भी मिल सकता है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने जीवन साथी के साथ व्यस्त रहेंगे और आप दोनों मिलकर अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में मिलकर कार्य करेंगे। इसी प्रकार सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप बीपी जैसी बीमारियों से अपना बचाव करें, तनाव ना लें और मन में जो आपकी अशांति चल रही है उसको शांत रखें। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि आपके परिवार में भी कुछ परेशानी या वाद विवाद हो सकता है, अतः आप घर में शांति बनाए रखें। वैसे आपको स्त्री वर्ग से अचानक धन की प्राप्ति और लाभ भी संभव है। सप्ताह के अंतिम दिन आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस यात्रा में आपको विघ्न आ सकता है। वैसे लगता है कि इस दौरान आप अपने बंधुओं के साथ भी कोई वार्ता कर सकते हैं, लेकिन यह वार्ता असफल या इसमें लाभ में कमी आ सकती है। अतः आप सकारात्मक रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर दूध का चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। तो हमारा यह साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा, आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवगत कराइएगा। यदि हमारे बताए गए उपायों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम ऐसी आशा करते हैं कि आपका जीवन अधिक सफल और संतुलित होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम